चलें जी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंटेंट अवेयर, क्लिपिंग मास्क और फ्रेम टूल। बड़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं। उसके अलावा अगर एंड पे हम बात करेंगे, क्लास के एंड पे, तो हम इस टास्क को बनाएंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। और यही आज आपका टास्क है। मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ और क्लोज़ करने के बाद हम आ जाते हैं जी दोबारा, अल्लाह भला करे, आपका फ़ोटोशॉप में। और फ़ोटोशॉप में सबसे पहली जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर क्या करेगा, पहले इसको आपने थोड़ा सा समझ लेना है डीपली कि इसका काम क्या है। फिल, कंटेंट अवेयर फिल करता है। जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उस एरिया को क्या करेगा, फिल करेगा। अब उसके अंदर क्या फिल करेगा ये चीज़ समझने वाली है। तो मैं मिनिमाइज़ करके एक इमेज ले आता हूँ। इमेज के लिए मेरे पास एक इमेज यहाँ पर मौजूद है, मैंने पहले डाउनलोड कर रखे हैं। अगर इस इमेज की बात की जाए तो इस इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है DY। मैं इस इमेज को हटाना चाहता हूँ, सॉरी, इमेज के ऊपर से इस टेक्स्ट को हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले किसी भी सिलेक्शन टूल से, सिलेक्शन टूल मैं पहले सिखा चुका हूँ, किसी भी सिलेक्शन टूल से मैं इसकी क्या बना लूँगा, सिलेक्शन बना लूँगा। जब ये सिलेक्शन बन गई तो आप शिफ्ट बैक स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं, तो आपके पास फिल का ऑप्शन आ जाएगा। शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो भी फिल का ऑप्शन आ जाएगा। और आप एडिट में जाकर फिल पर क्लिक करेंगे तो भी फिल का ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ गए। फिल में बाकी ऑप्शंस क्लियर करते हैं। सबसे पहले आ रहा है फोरग्राउंड कलर। कौन सा कलर, ये जो फ्रंट पे आ रहा है इसे क्या कहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका वो कलर यहाँ फिल हो जाएगा। हमें ये फिल नहीं करना, अंडू कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, शिफ्ट F5 से आप इसे इंटर करें। सेकंड में क्या कर रहा है वो, बैकग्राउंड। इस ब्लैक के पीछे कौन सा कलर आ रहा है, तो अगर ये फिल करना है, इसे बैकग्राउंड कलर कहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके ओके करेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा। अब बाकी लेयर में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो सिलेक्टेड एरिया में करेगा, ठीक है। अंडू करें, अगेन शिफ्ट F5 प्रेस करें तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर। कोई भी कलर इस एरिया के अंदर आप फिल कर सकते हो एंड देन ओके करोगे तो वो फिल हो जाएगा। बात समझ गए। अंडू, अगेन शिफ्ट बैक स्पेस से भी ये ला सकते हो। मैं वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, उसके बाद कंटेंट अवेयर की तरफ आएंगे। पैटर्न, कोई भी पैटर्न उसकी जगह फिल कर सकते हो, पैटर्न फिल हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, कोई भी सिलेक्टेड एरिया में ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हो। ये आपको नई चीज़, नई तो खैर नहीं है, पहले ऑलरेडी 2-3 बार बता भी चुका हूँ। पैटर्न की जगह हिस्ट्री, अगर आपके पास पहले से हिस्ट्री में कोई चीज़ मौजूद है वो फिल कर सकते हो। ब्लैक, अगर आप ब्लैक कलर फिल करना चाह रहे हो ब्लैक कर सकते हो। शिफ्ट बैक स्पेस अगेन, अगर आप 50% ग्रे करना चाह रहे हो तो 50% ग्रे कर सकते हो। और अगेन शिफ्ट बैक स्पेस, अगर आप इसके अंदर वाइट फिल करना चाह रहे हो तो ओके कर सकते हो। और हाँ, जब आप फिल कर रहे हो तो आप दो चीज़ों का ख्याल रखा करें। आपका कलर मोड नॉर्मल होना चाहिए, आप चेंज कर भी कर सकते हो। ये कलर मोड पे इंशाल्लाह क्लास होगी तो आपको समझ आ जाएगी। और जो फिल कर रहे हो उसकी ओपेसिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट मैं इसको फ़िलहाल नहीं छेड़ा। अभी मेरा टॉपिक क्या है, कंटेंट अवेयर। अच्छा, कंटेंट अवेयर क्या करेगा, इसको बड़े ध्यान से समझना है। कंटेंट अवेयर क्या काम करेगा, वो आपकी इस सिलेक्शन के अराउंड से, इस सिलेक्शन के अराउंड से क्या करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन उठाएगा। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिएगा थोड़ा सा ये प्रोसेस चलेगा। कंट्रोल D से डी सेलेक्ट, उसने ऑटोमेटिकली उसके अराउंड से इन्फॉर्मेशन उठा के उसकी जगह फिल कर दी और वो आपका टेक्स्ट पूरे का पूरा वहाँ से हट गया। और ऐसे हटा के फील भी नहीं हो रहा कि वहाँ टेक्स्ट था भी कि नहीं था। बात समझ गए। इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल देते हैं। ये देख लें, ये टेक्स्ट है हमारे पास। यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, रेक्टेंगल, कोई भी सिलेक्शन बना लीजिएगा। और सिलेक्शन को आप पहले सेट कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको शिफ्ट बैक स्पेस एक तरीकाकार, दूसरी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F5। तीसरा तरीकाकार क्या है, एडिट में जाएं, फिल में जाएं और यहाँ से मेक श्योर क्या होना चाहिए, कंटेंट अवेयर होना चाहिए। एंड देन ओके करेंगे
तो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये आपको फिल करके दे देगा। और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ये तो पता है ना सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करने के लिए। बट आपको एक चीज़ समझ आई है कि ये तो एक जैसा इमेज था, ये तो एक जैसा इमेज था, तो ये हो गया। अगर इमेज एक जैसा ना हो, मीन कलर सॉलिड ना हो, कलरफुल हो, वहाँ पर ये काम तो करेगा लेकिन ये काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्ब भी करेगा। सो उसे फिक्स किया जा सकता है। सो एक और छोटी सी एग्जांपल देते हैं इसकी, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से आइडिया हो जाए। मैं एक कलरफुल इमेज उठाता हूँ, ठीक है। मैंने एक इमेज डाउनलोड्स में चेक कर लेता हूँ, मेरे पास शायद ये एक इमेज मौजूद है। मैं इसे डाउनलोड में ला रहा हूँ और यहाँ आकर छोड़ रहा हूँ ड्रैग करके। अब इस इमेज के बैक पे कलरफुल इमेज है। अगर मैं इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ, चेक कीजिएगा, इस इमेज की सिलेक्शन बनाऊँगा, जस्ट सेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा ये प्रोसेस चलेगा, प्रोग्रेस चलेगी एंड देन ये आपके इमेज को सेलेक्ट कर देगा। हो गया सेलेक्ट। सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ आ रही है तो हम इस सिलेक्शन को जल्दी से फिक्स कर देते हैं। मैं क्विक सिलेक्शन ले रहा हूँ, ऑल्ट के साथ मैं सिलेक्शन को फिक्स कर रहा हूँ। ये मैं पहले सिखा चुका हूँ। सो अगर आप स्टार्ट की वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देख लें, यहाँ तक समझ आ गई सबको। अब जब आपने सिलेक्शन बना ली तो सिलेक्शन बिल्कुल एजेस के ऊपर है। किसके ऊपर है? हम सिलेक्शन को एजेस से थोड़ा सा दूर करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? कैसे करेंगे? सेलेक्ट में जाएं, मॉडिफाई, एक्सपैंड और तकरीबन 30 पॉइंट्स, 30 पिक्सल। अगर अच्छे इमेज की क्वालिटी अच्छी है तो आपको ज़्यादा पिक्सल देने पड़ेंगे। अगर इमेज की क्वालिटी लो है तो फिर आप 2-4 पिक्सल से भी काम चल जाएगा। एंड देन हिट ओके करेंगे तो अब आपने नोट किया है कि आपके इमेज से ये सिलेक्शन थोड़ी सी दूर हट गई है। और अब जब आप प्रेस करेंगे शिफ्ट बैक स्पेस एंड देन ओके करेंगे तो आप चेक करते हैं क्या करेगा। थोड़ा सा ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है, और उसके बाद ये आपको इस एरिया को फिल करके देगा। बट इसमें भी कुछ इश्यूज़ होंगे जो कि हम बाद में फिक्स भी कर सकते हैं। बट अभी मेरा मकसद आपको था कि एक सॉलिड बैकग्राउंड के ऊपर या एक पूरे का पूरा मॉडल कैसे हटाना है, ये अभी मेरा मकसद था। तो वो चीज़ आप चेक कर लें। अब देखें, उसने पूरे का पूरा मॉडल हटा दिया और बड़े अच्छे तरीके से हटाया, नॉट बैड। ये देख लें। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसने इसको वो पूरा नहीं रखा हुआ। रीज़न, क्योंकि वो तो मॉडल के बैक साइड पे था, तो इसका सलूशन फिर क्या है कि आप इसे भी क्विक सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लें। बात समझ रहे हैं ना? इसे भी क्विक सिलेक्शन से क्या कर लें, सिलेक्शन बना लें। तो मैं इसकी पहले सिलेक्शन बना लेता हूँ, रफ सी सिलेक्शन बना लें, क्योंकि हम एक्सपैंड सो इस सिलेक्शन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ टॉप से भी मैं कुछ सिलेक्शन इसके सही कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। और ये उसके बाद आप जाएँ सेलेक्ट में जाने के बाद आपने किस में जाना है, सेलेक्ट और मॉडिफाई और एक्सपैंड करने के बाद मैं इसे 10 पॉइंट्स एक्सपेंड कर रहा हूँ। ओके करेंगे, थोड़ी बहुत मज़ीद एक्सपेंड कर लें, लाइक 20 पॉइंट्स कर लें। और मैं इसको 20 पॉइंट मज़ीद एक्सपेंड कर रहा हूँ, देन हिट ओके करूँगा। अब ये सिलेक्शन एक्सपेंड हो गई है। शिफ्ट बैक स्पेस कर लें एंड देन हिट ओके करेंगे तो अब वो एरिया भी आपका फिल हो जाएगा। अच्छा, छोटे मोटे जो मिस्टेक्स हैं वो हम बाद में, बहुत सारे और टूल भी पढ़ेंगे तो उनको बाद में हम फिक्स भी कर सकते हैं। तो हमने एक पूरे इमेज से मॉडल्स को हटा दिया है, ठीक है। बड़ा केयरफुली ये काम करना पड़ेगा। ये जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं है, बट जितना करीब से सिलेक्शन बनाएंगे उतना ज़बरदस्त सिलेक्शन होगी। ये है आपका कंटेंट अवेयर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कंटेंट अवेयर टूल क्या काम करता है। इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी भी मॉडल से। एक और एग्जांपल अगर कहते हैं तो वो भी मैं दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ से मेरे पास एक इमेज होगा, वेयर इज़ माई इमेजेस। यहाँ पर मेरे इमेजेस पड़े हैं। मैं एक बैकग्राउंड लेकर आ रहा हूँ और इस बैकग्राउंड के ऊपर मुझे ये एप्पल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल एक रैंडम सी सिलेक्शन बना लेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये बीच में आपने इसके शेडो को भी
सेलेक्ट करना है और आप सिलेक्शन बनाने के बाद शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस कर दें, मेक श्योर कि यहाँ से कंटेंट अवेयर होना चाहिए एंड देन हिट ओके करेंगे तो इसके अराउंड से इंफॉर्मेशन को उठा के एप्पल वाली जगह पर फिल कर देगा एंड देन कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। ऐसा फील हो रहा है जैसे पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। थोड़ा बहुत शेडो का आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। अगेन शिफ्ट बैक स्पेस एंड देन हिट ओके, तो ये आपको वो भी बेहतर बना कर दे देगा। तो दैट्स इट, ये बिल्कुल रियलिस्टिक लुक दे रहा है और आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये है हमारा कंटेंट अवेयर टूल। समझ आ गई है? लेकिन हाँ, डिफरेंट सिनेरियो में हम इसको यूज़ करने वाले हैं आगे चल के। अगली क्लासेस में जब क्लास होगी हमारी वाटर मार्क को रिमूव कैसे करना है, ठीक है, तो वहाँ पर इस टूल का काफ़ी रोल होगा, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट मेथड भी यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का मकसद समझ आ गया होगा आपको कि वो टेक्स्ट के अराउंड से वो क्या करता है। टेक्स्ट के अराउंड से अगर मैं आपको यहाँ पर भी एक एग्जांपल दूँ तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, सॉरी, इस टेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सिलेक्शन बनाऊँ इस टेक्स्ट की, देखिएगा मैं इस टेक्स्ट की एक रैंडम सी सिलेक्शन बना रहा हूँ कंटेंट अवेयर की, और मैं अगर शिफ्ट बैक स्पेस करूँगा तो वो क्या कह रहा है जी, ओके, वो कह रहा है पहले लेयर को रेस्ट्राइज करें। तो हम लेयर को राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, रेस्ट्राइज। ये रेस्ट्राइज क्या होता है या कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी एक अलग क्लास है कंप्लीट, इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। बहरहाल अगर किसी लेयर पर कोई टूल काम ना कर रहा हो तो क्या करेंगे, उसे राइट क्लिक करके रेस्ट्राइज लेयर बना लेंगे। हमने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। सो अब अगर आप इसे शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करें और मेक श्योर कि यहाँ पर कंटेंट अवेयर होना चाहिए, तो ये इसके अराउंड से ये वाइड एरिया उठाएगा और इसके अंदर फिल कर देगा एंड देन हिट ओके करें। अभी तक ये काम नहीं कर रहा, वाई क्या रीज़न है इसके अंदर, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। अच्छा हाँ, अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि ये बड़ा अच्छा हो गया कि ये मिस्टेक आई है, क्योंकि हम जिस लेयर पर काम कर रहे हैं उसके अराउंड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो एरिया ट्रांसपेरेंट है। ये मिस्टेक आई है तो बेहतर हो गया कि इस पे वो नहीं कर रहा, वजह कि वो इन पिक्सल से इन्फॉर्मेशन उठा रहा है। तो इस लेयर में कोई पिक्सल है ही नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है। हम एक काम और कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए हम अगर हम बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करें, कौन सी लेयर, और अब अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अब सेलेक्ट करने के बाद लेयर हमारी हमने किसके अंदर फिल करना है, इस टेक्स्ट वाली लेयर पे, लेकिन हमने लेयर कौन सी सेलेक्ट की है, बैकग्राउंड वाली। अब अगर आप शिफ्ट बैक स्पेस करें और ओके करेंगे तो अब क्या करेगा, वो करेगा, वजह नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अब इसमें शर्त ये है कि आपका बैकग्राउंड वाइट या कोई कलरफुल होना चाहिए, ज़रूरी है, कंपलसरी है। ये ट्रांसपेरेंट, आपका लेयर ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर वो कलर को मूव नहीं कर रहा, रिमूव नहीं कर रहा। तो ये बेहतर है, मिस्टेक आती हैं तो चीज़ें समझ आती हैं आपको कि क्या इशू है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों लेयर्स को अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दिया जाए, कंट्रोल ई से क्या होगा, दोनों लेयर मर्ज हो जाएंगी। अब अगर हम करेंगे लॉक को हटा के, अब अगर हम इसे सिलेक्शन बनाते हैं तो क्या ये काम करेगा, चेक कर लेते हैं। और अब शिफ्ट बैक स्पेस करें एंड देन ओके करें तो ये थोड़ा प्रोसेस चलेगा और अब आपका इसने रिमूव कर दिया है। बात समझ गए कि मतलब अब उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई उस लेयर के अंदर, उस लेयर के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो इसलिए उसने उसको रिमूव कर दिया है। तो ये एक छोटी सी एक इशू था जो कि मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया इसने, बट ये है कि आपको आइडिया हो गया कि ट्रांसपेरेंट अगर बैकग्राउंड नहीं होगा, सिंपल पीएनजी इमेज होगा तो वो उसको फिल नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। अब सेकंड टूल हमारे पास आ रहा है जी, क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। फाइल से जाकर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ से मैं पिक्सल चूज़ करके 1000 बाई 1000 का या 1080 बाई 1080 का, ठीक है, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ एंड देन क्रिएट कर दूंगा। तो मेरे पास एक कैनवस मैंने ऐड कर लिया है। कैनवस को ऐड करने के बाद मैं यहाँ से एक शेप ड्रॉ करूँगा, कोई भी, लाइक एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग किया
मैं चाह रहा हूँ मैं कोई भी इमेज लाऊं और इमेज इस सर्कल के अंदर क्या हो जाए, क्लिप हो जाए। मिनिमाइज़ कर लें और मिनिमाइज़ करने के बाद कोई भी इमेज ड्रैग करके यहाँ आके छोड़ दें। कितने इमेजेस हो गए हमारे पास, 2 इमेजेस। एक टॉप वाला जिसका नाम मैं दे रहा हूँ कार, कौन सा नाम दे रहा हूँ, कार। और दूसरा कौन सा हमारे पास, एलिप्स, एलिप्स या सर्कल। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो कार है ये सर्कल में क्या हो जाए, 2 तरीके क्लिप हो जाए। पहला तरीका, अगर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में आकर क्लिक कर देंगे तो ऊपर वाली लेयर नीचे क्या हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी। पहला तरीका। कंट्रोल Z से अंडू। दूसरा तरीका, ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, ऊपर वाली लेयर क्या होनी चाहिए, सेलेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट G प्रेस कर दें। क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल ऑल्ट G। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर में क्लिप हो जाएगी, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर में क्या हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी। समझ आ गई है। कोई भी लेयर हो, कोई भी लेयर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमारी कार इसके अंदर नज़र नहीं आ रही ना, तो हम इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इमेज के ऊपर कंट्रोल T प्रेस कर दें, ट्रांसफॉर्म, याद रखिएगा सर्कल नहीं सेलेक्ट करना, क्या सेलेक्ट करना है, इमेज। और अब आप इसे रिसाइज करके एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, और जहाँ पर आपकी ये कार सेट होगी वहाँ पर आप यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दें या इंटर प्रेस कर दें तो आपका इमेज क्लिप हो चुका है। बात समझ गए। ये आपका क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क में 1-2 चीज़ें मैं और क्लियर करूँगा। अगर मैं इन दोनों लेयर्स को डिलीट कर दूँ, सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे ले आऊँ तो ये डिलीट हो गई हैं। अब अगर मैं यही चीज़ किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहूँ, टाइप 2 ले रहा हूँ, टाइप 2 लेने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा डिज़ाइन, और उसके बाद मैं इसे कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। और साइज़ बड़ा करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ सिंपल MM या कोई भी आप वर्ड लिख सकते हैं, और कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके ऑल्ट से साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं कोई भी इमेज लाऊँ, इस टेक्स्ट के अंदर क्लिप करूँ, तो मिनिमाइज़ करें। मिनिमाइज़ करने के बाद आप कोई भी इमेज लेकर आ जाएं और उस इमेज को ड्रैग करके यहाँ छोड़ दें, और छोड़ने के बाद आप इसकी ओपेसिटी कम कर लें और आप पहले उस इमेज को सेट कर लें। सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि दोबारा ओपेसिटी को फुल कर देना है। अब इमेज हमारा टॉप पे है, टेक्स्ट हमारा बॉटम पे है, हम कंट्रोल ऑल्ट G प्रेस कर देंगे तो वो इमेज हमारा टेक्स्ट के अंदर क्लिप हो चुका है। एंड देन कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म ऑल्ट के साथ आप इसे रिसाइज भी कर सकते हैं और कहीं पर भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार आपने फाइनल कर दिया, आप स्टिक पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इमेज क्लिप हो चुका है। ठीक हो गया। तीसरी एग्जांपल है कि हाफ इमेज कैसे क्लिप करना है। याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए जो क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं ये आप बिगिनर्स हैं अभी, ठीक है। एडवांस लेवल पे इसका मेथड चेंज होगा, हम लेयर मास्क यूज़ करेंगे। फ़िलहाल आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जो कि हम डिलीट के ऑप्शन से यूज़ करने वाले हैं। वो क्या है, अब देखें, मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस सर्कल को मैं कलर दूंगा अपनी मर्ज़ी का, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। सो मैं ग्रीन दे रहा हूँ और इसकी जो आउटलाइन है उसे मैं कर रहा हूँ नन करने के बाद अब इस शेप को कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा बहुत रोटेट करके मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इस सर्कल के अंदर किसी इमेज को क्लिप करना चाह रहा हूँ तो करके दिखाता हूँ। विंडो E, डाउनलोड में आ जाएं और यहाँ आने के बाद आपके पास बहुत सारे इमेजेस मौजूद हैं। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कोई इस तरह का इमेज हो। आई थिंक डेस्कटॉप पे मौजूद है, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। हाँ, ये नवाज़ शरीफ साहब को हमने बहुत ज़हमत दी है, आज फिर ज़हमत दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि इमेज फ्लिप हो जाए तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल, पता है ना सबको। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब क्या हो जाए, इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर क्लिप हो जाए, लेकिन क्लिप बॉटम से हों, टॉप से
तो ये तरीक़ाकार तो आपको पता है कि अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो वो तो पूरे के पूरे क्लिप हो जाएंगे, जबकि हमें फुल क्लिप नहीं करना। अंडू कर रहा हूँ, इसका एक तरीका और देख लें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम लेयर मास्क यूज़ करेंगे आगे चल के इस काम के लिए, बट अभी क्योंकि आपने लेयर मास्क सीखा नहीं है तो ये मेथड सिखा रहा हूँ। आपने कंट्रोल के साथ किस पे क्लिक करना है? सर्कल के ऊपर। कंट्रोल के साथ किस पे क्लिक करना है? तो सर्कल क्या हो गया? सिलेक्ट। अब आप इनवर्स सिलेक्शन बनाएंगे। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट आई। अब ये बाहर वाली सिलेक्शन बन गई है, ऐसा ही है ना। हमारी कौन सी लेयर सेलेक्ट है? नवाज शरीफ साहब वाली। आप इस लेयर को राइट क्लिक करके क्या बनाएंगे? समझ आ गई है? रेज़र टूल लें, ई फॉर रेज़र टूल, सबको पता है, और रेज़र टूल से ये बॉटम वाला पार्ट ये अरेज कर दें। नहीं समझे? एंड देन कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। हाफ नवाज शरीफ साहब जो है वो आपके क्या हो गए? क्लिप हो गए हैं। आप इसी लेयर को कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ले लें, इसी लेयर को कंट्रोल जे से क्या ले लेंगे? डुप्लीकेट ले लेंगे, और इसका कलर यहाँ से चेंज कर लें। मैं शेप्स में आ रहा हूँ और इसका कलर थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइट ले लूँगा, और लाइट लेने के बाद आप इसी लेयर को दोबारा कंट्रोल टी करें और थोड़ा बहुत आप इसे रोटेट करें जिस मर्ज़ी डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं, और इसे उठाकर नीचे रख दें, तो आपके पास ये एक थोड़ा बहुत बॉटम में देख लें थोड़ा शेडो इफेक्ट सा बन गया है। और अब आप इस लेयर को कहीं पर भी इजीली मूव करके वन साइड में या जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं एडजस्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। सो काफ़ी हैं 2 टूल आज के लिए। तीसरा टूल जो फ्रेम टूल है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने टास्क भी बनाना है और हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं टास्क की तरफ। जो आज आपको टास्क मिलना है वो ये टास्क है। अब इस टास्क में आपको जो चीज़ मुश्किल लग रही है वो मुझे बताएं, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ लिखी आ रही है वी लव लाइव म्यूज़िक। ठीक है, इसको हम कैसे यहाँ पर एंटर करेंगे? आपने क्या करना है कि इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल, और एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, फाइल न्यू, और यहाँ से आपने A4 साइज़ लेना है। प्रिंट में कौन सा साइज़ लेना है? A4, एंड देन क्रिएट कर देना है। यहाँ तक समझ आ गई है ना? इसके अंदर हमें ब्लैक कलर फिल करना है। क्या फिल करना है? तो आपको मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी, शिफ्ट बैक स्पेस बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले फिल के लिए। तो फिल में फोरग्राउंड कलर ब्लैक है ना, आप ओके कर देंगे तो फिल हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, आप सिंपल ऑल बैक स्पेस ही भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सारे टूल यूज़ करके दिखा रहा हूँ तो आपको आइडिया हो। सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या आ रही है? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लूँगा, टाइप टूल ले लूँगा, क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं पहले इसका साइज़ सेट कर लेता हूँ 72, या आप इसका कर दें तकरीबन 100। ऑप्शन बार में मैंने 100 टाइप कर दिया। सेकंड कलर चूज़ कर रहा हूँ मैं वाइट, आप कोई भी कलर चूज़ कर लें, मैं वाइट ले रहा हूँ। और अब इसमें मैं लिख रहा हूँ वी, एंटर, लव, एंटर, लाइव, एंटर, म्यूज़िक, और फिर उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके थंबनेल पर डबल क्लिक करेंगे, ऑल्ट के साथ डाउन एरो की या अप एरो की से, सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया प्रेस, मैं अंडू कर रहा हूँ। या आप कैरेक्टर पैनल, यहाँ देखिए ऑप्शन बार में कैरेक्टर पैनल आ रहा है, इस पैनल से भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देख लें, ये स्पेसिंग है, अगर आप इसकी स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। या इसकी शॉर्टकट की क्या बताइए आपको? ऑल्ट के साथ डाउन एंड अप एरो कीज़, ये पता है ना? सो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ लेफ़्ट या राइट एरो की से क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? कैरेक्टर स्पेसिंग। कौन सी स्पेसिंग? अच्छा, अब फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है? फॉन्ट के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल टी, कैरेक्टर पैनल आ जाएगा, यहाँ से फॉन्ट चूज़ कर लें रोबोटो, और रोबोटो में ब्लैक किया हुआ है। हम एक काम करते हैं, हम एक और फॉन्ट यूज़ करते हैं, इम्पैक्ट। अच्छा, क्यों यूज़ कर रहा हूँ इम्पैक्ट? ये आपको हर सिस्टम में मिल जाएगा, ये आपको हर सिस्टम में इम्पैक्ट रेगुलर ये टेक्स्ट मिल जाएगा। या ये नहीं अच्छा तो एरियल ले लें,
एरियल भी आपको हर जगह मिल जाएगा, और एरियल में भी कौन सा बोल्ड चाहिए, सिंपल ब्लैक टेक्स्ट चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसके साइज़ को आप बड़ा छोटा कर लें। तो मैं इसको एडजस्ट करके यहाँ सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये देखें मेरे पास वो टेक्स्ट लिखा आ चुका है। बाकी मिनिमाइज़ कर लें। मिनिमाइज़ करने के बाद इसके अंदर हमने ये जो ये जो इमेज क्लिप है, ये इमेज हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। इसको ड्रैग करके हम यहाँ लेकर आएंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे और सेट कर लेंगे। अच्छा, पहले आप ओरिजिनल टास्क में देख लें कि ये जो आपका मॉडल है ये कहाँ आ रहा है। सो हम ओरिजिनल टास्क में चेक कर लेते हैं कि ये मॉडल हमारा किसके अंदर आ रहा है, एल के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट इमेज है। आप सेम इमेज मिल जाएगा, आप लिखेंगे म्यूज़िक पार्टी तो आपको मिल जाएगा ये इंडेक्स से। सो क्योंकि अभी क्लास में इतना टाइम नहीं होता, ऑल्ट के साथ दोनों लेयर्स के दरमियान में क्या करना है, क्लिक कर देना है तो क्लिप हो जाएगा। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, और अब आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो मैं इसको यहाँ सेट कर रहा हूँ। इसे थोड़ा बहुत रिसाइज़ कर लें और रिसाइज़ करने के बाद इसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देन इट ओके करेंगे, आपका ये टेक्स्ट लिखा आ चुका है। ये जो इमेज है इसके अंदर लाइट नहीं है। एक इमेज मिल जाएगा आपको ये इंडेक्स में, आप यहाँ पर ढूंढें, मैं आपको ये इंडेक्स पे दिखा देता हूँ। सिंपल टाइप करें, अगेन ये इंडेक्स पे आ जाएं और यहाँ आने के बाद इमेजेस में आ जाएं और यहाँ पर आप लिखें म्यूज़िक पार्टी, सिंपल सर्च कर लें। तो आपको ये देखें हर तरह के इमेजेस मिल जाएंगे, पार्टी इमेजेस मिल जाएंगे। अगर सिमिलर नहीं भी मिलता तो आप ये नहीं है कि आप बनाएं ही ना, आपने बनाना है। और ये देखें ये थोड़ा सा मिलता जुलता है उससे, सिमिलर इमेज लगा लें। अगर वो नहीं मिल रहा तो क्या लगा लेंगे, ये वाला इमेज मैं लगा रहा हूँ। आप थोड़ा बहुत ढूंढिएगा क्योंकि क्लास में इतना टाइम अब नहीं है कि मैं उसी इमेज को ढूंढूं। सो राइट क्लिक करके मैं इसे सेव कर रहा हूँ और अगेन सेव करने के बाद इसे डेस्कटॉप पे, यहाँ से मैं इसके साइज़ को चेंज कर लूँगा और इसे राइट क्लिक करके सेव कर लूँगा डेस्कटॉप के ऊपर। और अब इस इमेज को मैं उठा कर लेकर आऊँगा। पहले वाले इमेज को आप क्या कर सकते हो, डिलीट, सिंपल। और मिनिमाइज़ करने के बाद उस इमेज को वापस ले आते हैं। वेयर इज़ माई इमेज, सो हमने यहीं सेव किया है ना। ड्रैग करके इसको लेकर आए यहाँ पर आकर छोड़ दें और ऑल्ट के साथ आप इसे एडजस्ट कर लें और एडजस्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ दोनों लेयर के दरमियान में क्लिक कर दें तो देखें आपके पास ये क्लिप हो चुका है। बाकी आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कोई और ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, बन जाएगा, ठीक हो गया। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है इंशाल्लाह। ये एक शेप है और शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये लाइन है, एक लाइन का वेट बढ़ाया गया है। मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। यहाँ से शेप से आपने एक लाइन ले लेनी है और लाइन का वेट तकरीबन रख लें 15 पिक्सल, कितना, और कलर वाइट कर दें और उसके बाद आप इसे यहाँ पर ड्रॉ, शिफ्ट के साथ ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा, ये 15 पिक्सल कम है, 15 पिक्सल कम है। आप इस लाइन को भी रख लें क्योंकि एक हमें इस साइज़ की लाइन भी चाहिए। तो आप कंट्रोल टी करके इसको एडिट करके मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ। मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ एंड देन इंटर। अगेन इस लाइन पर आ जाएं शेप्स में और इस लाइन पर क्लिक करने के बाद आप इसे दे दें तकरीबन 60, कितना, 60। और अब आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक लाइन इस तरह की ड्रॉ होगी। अपने हिसाब से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइंस भी आपकी सिंपल ड्रॉ हो जाएंगी। अब मेरे ख्याल से इस टास्क में कुछ भी नहीं रहा, इजी है, ठीक है। और दूसरा रिकॉर्डिंग भी है तो आपको मुश्किल इंशाल्लाह से